अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आददानस्तिनं दन्तेरिदं जाचे पुनः पुनः शिरूपं पादाम्भोजं धूलिशा जन्म जन्मनि। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा विरचित उत्कलिका वल्लरी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसकी टीका में शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने भाष्य लिखा और जो अपना भाव दिया। So under the guidance of Sri Gurudev, we are going to study Sri Utkalika Vallari, where Vidyabhushan Prabhu has given his bhashya, his commentary. और इन सभी का संग्रह किया शिला जीव गोस्वामी पाद। And Sri Jiva Goswami has compiled the whole thing. तो सबसे पहले बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने उन्होंने शिला रूप गोस्वामी पाद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा। In the very beginning, Sri Gurudev Vidyabhushan Prabhu has prayed at the lotus feet of Sri Rupa Goswami and sought his blessings. क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद के परम प्रिय शिक्षा शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु और जीव गोस्वामी पाद जी के परम गुरु, उनके आत्मीयता, उनके परम मानो इष्ट श्री रूप गोस्वामी पाद। So Vishwanath Chakravarti Thakur's Shiksha Guru is Sri Baladev Vidyabhushan Prabhu. No, शिष्य Shishya is Baladev. बलदेव विद्याभूषण प्रभु के शिक्षा गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। वही तो मैंने बोला। अच्छा। Vishwanath Chakravarti Thakur और is the Shiksha Guru of Baladev Prabhu. And Jiva Goswami's Guru शिला रूप गोस्वामी Sri पाद। Rupa Goswami Pad. हाँ, इसी से प्रमाण होता है श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु श्री रूपानुग धारा में है। From this we understand that Baladev Vidyabhushan Prabhu is in the Rupanuga Dhara. इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु को रूपानुग वैष्णव कहा जा सकता है। So we can definitely say that Sri Baladev Vidyabhushan Prabhu is Rupanuga Vaishnava. वृंदावन में कुछ लोग बलदेव विद्याभूषण प्रभु को रूपानुग वैष्णव बोलने में वो हिचकिचाते हैं। So they are hesitating in Vrindavan. Some people are hesitating to say that Baladev Vidyabhushan Prabhu is Rupanuga. हाँ, तो हम लोग established, like in very detail, he established in Brisbane that Baladev Vidyabhushan Prabhu, how is he Rupanuga Gaudiya Vaishnava. तो हम लोग तीसरा नंबर श्लोक आज श्रवण करेंगे। Today we are going to study the third verse of Utkalika Vallari. हाँ, तो पहला नंबर श्लोक के बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने उन्होंने कहा, मेरा हृदय अत्यंत कठोर है और कर्कश है, पत्थर जैसा है, इसलिए आप कृपा करके, दीनतापूर्वक कह रहे हैं, आप कृपा करके मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ। So here Baladev Vidyabhushan Prabhu in the very first verse he is saying that my heart is very very hard. It is like a stone
So please reside in my heart. Kripa karke means give mercy and stay and reside in my heart. किसको बोल रहे? रूप गोस्वामी को. हाँ, रूप गोस्वामी is praying to. नहीं, ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, अपना भाव को बता रहे हैं. Okay. So Baldev Vidyabhushan Prabhu is saying that in this sloka, this prarthana, this prayer is by Sri Rupa Goswami. So in this first sloka, Rupa Goswami, in the form of Rupa Goswami, he is saying that my heart is very hard, kathor. Karkash means rough. It is very rough. So कृपा करके मेरे हृदय में किसको प्रकट हो जाए, ठाकुर जी को कह रहे हैं. तो रूप गोस्वामी पाद पहला नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि मेरा चित्त आपका दर्शन करने के लिए बड़ा ही उत्कंठित है. बोलो. उत्कंठित means very enthusiastic. My heart, my chitta, my consciousness is very eager to take darshan of this our Lordship Sri Radha Krishna. But at the same time, my heart is very hard, very rough. So I am praying that you reside in my heart. This is the prayer of Rupa Goswami, and Baldev Vidyabhushan Prabhu is saying that. श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने अभिष्ट प्राप्ति के लिए बड़े उत्कंठित होकर के वृंदावन धाम का आश्रय लेकर उच्च स्वर में आर्तनाद में रो रहे हैं वीर्य संताप में. So here Rupa Goswami is for his abhishta, for his goal. He is crying in Uchchaswar, means in loud crying means, and he is praying to Vrindavan Dham that give me kripa so that I can have darshan of Sri Radha Krishna. कोता युगो प्रेममयी राधे राधे, तुम्हार कांगल तुम्हारे डाके राधे राधे, दर्शन दिया प्राण राखो राधे राधे, गोसाई एक बार डाके ताल बने, आवाज डाके कुमुद बने, कोथा युगो प्रेममयी राधे राधे. लाइक दिस. हा देवी का कुहर गदा बचा बचा, जैसे ही. और इस प्रकार से रोते हुए वो कह रहे हैं, मेरे रूप गोस्वामी पाद कह रहे मेरे अंदर इतना विरह है, इतना संताप है, इतना जलन है, वो अंदर जल रहा है, आंसू के रूप में पिघल के बाहर आ रहे प्रेम. So in this way, Sri Rupa Goswami is crying. He is saying that in my heart there is so much separation, there is so much burning in my heart. Santap, he's feeling that separation and he's crying. तो साधक हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, जो रोना है साधक अवस्था में भी रोना है, सिद्ध अवस्था में भी रोना है. और हरिनाम हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा कि हरिनाम हम कैसे करें, बोले ठाकुर जी के सामने, वृंदा देवी के सामने माला लेकर के रो करके केवल हरिनाम करो. So in the Sri Vaman Goswami Maharaj, somebody asked, so Sri Vaman Goswami Maharaj said that in the sadhana avastha, means in the process avastha, stage, we also cry, and in the perfected stage also we are crying. So how should, then somebody asked, how should we do Harinam? Then he said that you should do Harinam in front of Sri Vrinda Devi and also in front of Sri Thakurji by crying and feeling the separation. तो रूप गोस्वामी पाद यहाँ सिद्ध अवस्था में रो रहे हैं और कह रहे हैं, मैं अपने हृदय की पीड़ा को, अपने हृदय में जो राधा गोविंद का छाप है, विरह भाव है, मैं खोल करके दिखला रहा हूं. अर्थात इसका अभिव्यक्त कर रहा हूं, लीलाओं का आस्वादन कर रहा हूं मैं अभी. So here Sri Rupa Goswami in the perfected stage is crying, and he is saying that I am expressing, I am revealing my heart's pain, and I'm
Radha Govind's chap means the picture of Radha Govind. I am feeling, and I'm seeing all this Viraha dasha. Leela in the separation mood. तो श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं अगर इन लीलाओं का दर्शन करना है, ये लीला जहां हो रही है, सबसे पहले उन्हीं का आश्रय लेना होगा. So Rupa Goswami is saying that if you want to take darshan of this Leela, then you have to take the surrender, the shelter of this Vrindavan Dham. वृंदावन धाम. तत्रादौ शरणम वृंदावनम अथयति. अथय अभी वृंदावन की शरण में जा रहे हैं. So we are taking the shelter of Sri Vrindavan Dham. अये वृंदारण्य तरितम याते सेवन परा परमायु केवान किल परमानंदम पदवीम. अतो नीचैचार्ये स्वयमधिपयरीक्षण विधे वरण्यम मे चेतस्य उपदेशादिशम हाकुरु कृपाम. तो सर्वप्रथम वृंदा देवी की शरण में गए और वृंदा देवी से प्रार्थना कर रहे हैं. So in the very beginning, they went took the shelter of Sri Vrinda Devi and is praying to Vrinda Devi. हे वृंदारण्य, इस संसार में तुम्हारी सेवा करने वाले ऐसा कौन है जिन्होंने शीघ्र बहुत जल्दी परम पद की प्राप्त नहीं किया है. So in this world, who is that person who has taken your shelter but hasn't received the highest param pad, means the lotus feet of Sri Radha Krishna? Is there anyone who has taken your shelter but hasn't received? अतः मैं प्रणाम करके प्रणत होकर दीनहीन भाव से आपके निकट याचना करती हूँ. यहाँ स्वसिद्ध स्वरूप में मंजरी भाव में श्रील रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं. So Rupa Goswami has now gone into his manjari form. So that's why he is using this female word, karti hu. So he is saying, I take pranam in my deen dasha, in my destitute form. I am doing pranam in my manjari form. आप मुझे कृपा करके प्यारे प्रियतम का दर्शन का उपाय बताइए. Please have mercy on me and give me the process, give me the way how I can attain the darshan of my Priya Priyatam. क्योंकि ये जो मंजरियां है, ये कृष्ण की सेवा करती हैं कुंजों में. अरे कुंजों कहाँ बना हुए हैं? वृंदावन में. वृंदा देवी अरेंजमेंट करती हैं, साजाती हैं कुंज. इसलिए वृंदा देवी की प्रार्थना करके आज्ञा लेकर के यानी रूप मंजरी आदि वो प्रवेश करना चाहता है कुंज में ठाकुर जी की सेवा के लिए. तो इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है. So why is the reason why he is praying in the female form is because the manjaris, they do Krishna seva in the kunjas. In Vrindavan they decorate the kunjas and they do other sevas. So here Rupa Goswami in the form of manjari form is praying to Vrinda Devi and taking the agya, means taking the permission from Vrinda Devi to enter into the kunjas, because Vrinda Devi is there in Vrindavan. Vrinda Devi arranges the... उसी का स्थान है. Because this place is Vrinda Devi's place. So that's why Rupa Goswami is seeking permission from Vrinda Devi to enter into the kunj. And these kunjas are in Vrindavan. In the mood of Rup Manjari. हाँ, देखो लिख रहे हैं रूप गोस्वामी के रूप में, लेकिन इनका भाव है रूप मंजरी के रूप में. क्यों? क्योंकि कुंज में केवल पुरुष कृष्ण है, बाकी सब स्त्री है. इसलिए रूप मंजरी के रूप में ही उनका प्रवेश होगा, रूप गोस्वामी के रूप में नहीं. रूप गोस्वामी के रूप में महाप्रभु की लीला में
और रूप मंजरी के रूप में वृंदावन की लीला में। So he is writing in the form of Rupa Goswami, but he is feeling, he is doing his pratna in the form of Rup Manjari. Because in Vrindavan only there is one Purush and all the others are Sakhis. But in Mahaprabhu's Leela, he is in the form of Rupa Goswami. वृंदावन की लीला में रूप मंजरी के रूप में निभृत निकुंज में उनका पयोदान और तांबूलम ये सब। Because in Vrindavan, in the Kunj, she will do seva as Rup Manjari. Payodan means she will offer the tambul, the pan, and then also that picha she will do all that service in the form of Rup Manjari. That's why she is praying in that mood. इसलिए कह रहे हैं वृंदा देवी से, आप मुझे श्रेष्ठ उपाय का उपदेश कीजिए। So give me the instructions for the most highest or most best method of serving Sri Radha Krishna. जिससे हमें राधा गोविंद का दर्शन तुरंत मिल जाए। So I can quickly take darshan of Sri Radha Govind and do my service. तो यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया है। अब 3 नंबर श्लोक। We discussed that much in Brisbane. So today, now we will enter into the third sloka, verse. वृंदारण्य अधिष्ठात्री वृंदावनम पार्थ है। अब वृंदावन अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी से क्या प्रार्थना कर रही हैं? तवारण्य देवी ध्रुवमीय मुरारि विरहते सदा प्रेष्यति इति श्रुतिरपि विरतौ स्मृतिरपि इति ज्ञात्वा वृंदे चरणमभिवन्दे तव कृपां कुरुष्व क्षिप्रं मे फलतु नितरं तर्षविटोभिः। मतलब हे वृंदा देवी, हे विंदे, श्रुति स्मृति आदि शास्त्र समूह यही गान करते हैं कि तुम्हारे वन अर्थात वृंदावन में सदा ही श्री मुरारी अपनी प्रेयसी के साथ नित्य विहार करते हैं। ये रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। So this is Rupa Goswami's prayer in the form of Rup Manjari. He is praying to Vrinda Devi, his Adhishtatri Devi, that oh Vrinde, Shruti, Smriti and Shastra, they all say that in Vrindavan, Murari with his concert is always always moving around Bihar. लीला करते हैं। Not only residing, but they are doing his pastimes and going in Vrindavan. तो अपने प्रेयसी के साथ विचरण करते हैं, लीला रचाते हैं। बोल दिया। हाँ, तो इसलिए परम गुरुदेव ने कहा भगवान का सबसे प्रिय है वृंदा देवी। जगतेर जत फूल कबू नय समतुल सर्वतेजी कृष्ण तव मंजरी विलासी नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। So Param Gurudev has said that किसके सबसे प्रिय है? भगवान का। Lord's प्रिय, dear most is Vrindavan. संसार में जितने फूल है, ये फूल भगवान का उतना प्रिय नहीं है जितना तुलसी मंजरी भगवान का प्रिय है। परम गुरुदेव कहे सब कुछ छोड़ करके केवल तुलसी मंजरी को अपनाया। So in samsara, our Param Gurudev is saying that in this world there are so many flowers and leaves, but the most, that word, most Priya, most dear most to the Lord is Tulsi Manjari. And then he's recited in that Tulsi prayer, Param Gurudev's Tulsi prayer. इसलिए वृंदा देवी की कृपा से ही वृंदावन में राधा गोविंद का विहार दर्शन हो सकता है। So only by the mercy of Sri Vrinda Devi, his kripa, her kripa, we can take darshan of Sri Radha Govind in Vrindavan.
रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं, ये मैं निश्चित रूप से जान रहा हूं, जान करके आपके चरणों में वंदना करती हूं। So Rupa Goswami is saying that I certainly know this, and that's why I am praying at your lotus feet. जिससे आपकी कृपा मिलने के बाद, जिससे मेरा तृष्णा रूपी वृक्ष शीघ्रता शीघ्र श्रेष्ठ रूप से फलवान होए। So by your kripa, that this Krishna rupi vriksha means the तृष्णा रूपी वृक्ष, जो वृक्ष में पानी चाहिए, तो आपकी कृपा रूपी तृष्णा रूपी वृक्ष। वो तृष्णा मतलब क्या? दर्शन पाने की लालसा। means the eagerness to take darshan. That's the word trishna. It's a tivra trishna. तृष्णा मतलब प्यास, प्यासा। Eagerness. हाँ, तो प्यासा क्या है? वृक्ष है। और उसको पानी क्या है? पानी। वृक्ष में क्या होता है? फल होता है। तृष्णा रूपी वृक्ष, और उसमें फल क्या है? उसमें फल है कृष्ण का दर्शन। देखो, प्यास लगी, पानी चाहिए तो प्यास बुझेगी, तो आपका दर्शन रूपी तृष्णा, So this thirst, ये वृक्ष है। this is like a tree. So and then you need to put water in there. So when you put water, then it will be satisfied. So how to satisfy my thirst? By having darshan of my Radha Krishna doing vicharan in the Vrindavan. सेवा। तो अब बलदेव विद्याभूषण प्रभु भाष्य अनुवाद में कह रहे हैं इसके, बोलो। So now Baldev Vidyabhushan Prabhu will say in this bhashya, the commentary. हाँ, स्तवमाला से विभूषण भाषण लिया गया, स्तवमाला से। This verse has been taken from Rupa Goswami's Stavamala. तवेति हे देवी वृंदे तवरण्य मुरारी प्रेष्या श्री राधया सपोरिकरया सह सदा विहरते इति श्रुति विहतो वदति राधया माधव इति आद्या। मतलब हे देवी वृंदे, श्री मुरारी अपनी प्रेयसी, यहाँ प्रेयसी मतलब श्री राधा एवं उनके राधा रानी के परिकरों सपक्षा गोपियों के साथ, तुम्हारे साथ इस वृंदावन में विचरण करते हैं। So hey Devi Vrinda, this Murari means Lord Krishna with his beloved Sri Radharani and with all the Swapaksha gopis is roaming in Vrindavan. श्रुति कहती हैं, हे राधे, राधा के साथ माधव इत्यादि और गोकुल नाम के मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में नित्य विहार करते हैं। Shruti says that here Radha Madhav, they roam in Vrindavan, in Gokul Namak. हाँ, मथुरा मंडल। Mathura Mandal, then in this place Gokul, they are doing Vicharan. They are doing Vicharan means roaming. हाँ, वृंदावन कहाँ है? ये वृंदावन गोकुल मथुरा मंडल के अंदर ही है। मथुरा स्टेट हो गया ना, तो उसके अंदर ही है। So within Mathura, in Gokul and Vrindavan, they are all part of. जैसे मुरुलम्बा, ब्रिस्बेन, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। Queensland. हाँ, क्वींसलैंड जो भी है, क्वींसलैंड के अंदर है। Similarly, Mathura Mandal, we know that, right? Mathura, Gokul, Vrindavan, Mahavan, everything is in Mathura. इस प्रकार से स्मृति गान करती है भगवान का। In this way, Smriti is singing the glorification of the Lord. हाँ, श्रुति स्मृति आगम, ये अलग। श्रुति मतलब वेद, The Vedas and the हाँ, श्रुति स्मृति पुराण आनी, ये श्रुति स्मृति मतलब वेद, वेदांत, पुराण
उपपुराण, इतिहास, काव्य सब भगवान का गान करते हैं. All this literature, they are all in a form, they are all singing the glories of the Lord in relation to the Dham. They are glorifying the Dham also, the power. बृहद गौतमी तंत्र में स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वृंदावन मेरा घर है. In Brihad Gautamiya Tantra, Krishna himself is saying that Vrindavan is my home. मैं जो गोप कन्याओं के साथ वहां सदा निवास करता हूं. I eternally reside in there with Gop Kanyas, with gopis. हाँ, तो वृंदावन गुरुदेव बोलते हैं वृंदावन भगवान का घर है, ठीक है, और वैकुंठ भगवान का ऑफिस है. So in वहाँ Vrindavan, काम धाम करते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, मिलते हैं. वहाँ भगवान कोट पहन करके, यानी बड़े मुकुट पहन करके बढ़िया अपने साय धज करके जैसे ऑफिसर जाते हैं, वहाँ आने के लिए परमिशन चाहिए. सबको क्या लेना पड़ता है मिलने से पहले? हाँ, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. इसलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लाइन में खड़े रहते हैं. शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धावे, जाए अनादि अखंड अचित सुवेद बतावे. सबको लाइन में खड़ा होना पड़ता है. लाइन बाय लाइन सबको नंबर मिलते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं और फिर धीरे धीरे जाते हैं. लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है. so Gurudev used to say that Vrindavan, Gurudev is saying, is my home, and Vaikuntha is the office of Krishna. So they are like a officer. He wears his coat pant and dresses up. Similarly, he wears his attire, mukut, and his whatever dress he has to wear. And there, he has to meet him. He has to take appointments. So and then Mahesh, Ganesh, Shivji, and Ganpati, and everyone, whoever wants to meet with him, they come in. They have to stand in line, and then one by one they come to him, and then he's listening to their whatever they have to say, and then sort out. But in Vrindavan, it is not like that. हाँ, वृंदावन उनका घर है. घर में कैसे भी कपड़ा पहन के घूमो, कच्चा बनियान में. However you wear in Vrindavan, you don't have घर अपने घर में. yes, in your house. You don't. इसलिए वृंदावन में कृष्णा जामा नहीं पहनते, पादुका नहीं पहनते, That's why मुकुट Krishna नहीं धारण करते. doesn't wear mukut, doesn't wear shoes in Vrindavan. He कोई अलंकार नहीं. and not even jewelry. He only wears simple home लेकिन clothes. हाँ, लेकिन वैकुंठ में जाते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं तो कोट पहन के जाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के जाते हैं, कृष्णा मुकुट पहन करके, चार हाथ लगा के. So in Vaikuntha he has to put 4 hands and he has to put mukut and he has to wear the special coat. जैसे ऑफिस में जाते हैं Like कोई you have to go to office. टाई लगा के जाते हैं ऑफिस में. बोलो, Tie and coat and आपने करो से बोलो Yes, इस तरह से. he has to dress like an officer, like a professional actually. We are, तो गौतमी तंत्र में भगवान कह रहे हैं कि मेरा घर है वृंदावन. ठीक so है. this he is saying, Gautamiya Tantra, he is saying that my home is Vrindavan. वैकुंठ में भगवान को कोई गाली नहीं दे सकता है. ऑफिस में वो अभी ऑफिसर है, उसको कोई डांट नहीं सकता है. So in Vaikuntha, nobody can chastise him there. Nobody can say anything wrong to him. हाँ, वो बस है. लेकिन घर में जब आते हैं, घर वाली भी डांटती हैं. गोपियां डांट रहे हैं, सखियां डांट रहे हैं, माँ यशोदा मार रही हैं. So in home, the gopis are chastising him, and even Yashoda Maya, she can tie him and even mar. हाँ, डंडे से, स्टिक से मार रहे हैं ना, डंडे से. माँ यशोदा कान पकड़ लिया, डंडा से दिख रहे. रुदंतम हो नेत्र युग्मं विजंतम कराम्बुज युग्म शातंक नेत्रम मोश्वास कंप तिरेकांक कंठ स्थित दामो धर्म भक्ति वदनम.
बांध रही है, So Yashoda Maya is tying him शासन कर रही है। and chastising him, not hitting but showing his danda, कान पकड़ के खींच रहे हैं। pulling his ear हाँ। also. अब गोपियां तो गालियां दे रही हैं। Gopis are swearing to him. केनापि सटेन वयम हटेन दासकृति ब्रजवधि विठेन स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। ठाकुर जी को कह रहे तुम कपट हो, तुम लंपट हो, तुम शट हो, तुम छलिया हो, तुम लबार हो, तुम काले हो, तुम्हारे माता पिता का कोई आता पता नहीं है। अगर आपसे कहा जाए तुम्हारा माँ बाप को कोई ठीक नहीं है, कितना बुरा लगेगा। मेरे माँ बाप तक जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का अच्छा लग रहा है, हाँ बढ़िया, और सुनाओ और सुनाओ। So here in Vrindavan they are saying you are kapat means you are duplicit, you are, I don't know meanings of all, but chalya means you are cheetah. चीटर। Kale means you are black, and your parents, we don't know whether you belong to your parents or not. So if somebody goes to that extent of parents, then that person will be will feel that, will be very, how will they feel? आनंदित होता है, खुश होता है, हैप्पी, Tell somebody there is no, हैप्पीनेस। you don't know even who your parents are. So You will feel very bad about it. But here Krishna is feeling very happy. He's liking it all that. कहते और सुनाओ। And he says मोर देन मोर। say like this more. He's getting happiness from that. गोपी के लिए हमारे संत लोग कह रहे हैं कि पिया यदि मान करे करे भत्सन, प्रिया यदि मान करे करे भत्सन, वेदे स्तुति होते हरे मोर मन। हाँ, गोस्वामी लोग बता रहे हैं राधा रानी मान करके अगर श्याम सुंदर को भत्सना करती हैं, कोटु उक्ति करती हैं, मतलब गाली गलौज करती हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मैं इतना प्रसन्न कभी वेद के मंत्र से, वेद की स्तुति से नहीं होता हूँ जितना हे राधे तुम मानिनी होकर के रूट करके मेरे को भत्सना करती हैं, कटुक्ति करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। So our Goswamis have said that when our beloved Shri Radharani does man, and then she does bharsna, means bharsna, gali galoch means swearing, bharsna means वही हो गया। how do you say bharsna? offensive language. Yeah. They are talking in very offensive language. Whatever this, all this kapat and lampat and what she's saying, that's all bharsna. Means crooked way she's saying. Whatever you mean one thing and you say another thing. It's, looking away and that's bharsna. Then he's liking that, but when there is Ved stutis and mantras and stutis are being recited, he likes it, but not that much, as much as he likes this. Like there's atmiyata, closeness is there in his feeling. Yes. वेद के मंत्र से मुझे उतना प्रसन्न नहीं जितना तुम्हारी गाली से अच्छा लगता है। विदग्ध माधव नाटक में रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं ब्रजेर जठर जठर तानाम, ब्रज की जो वृद्धा जटिला कुटिला कृष्ण को भत्सना करती हैं, ये लंपट है, चोर है, मेरे घर की बहू की बुद्धि खराब कर रहे हैं, बार बार मेरे यहाँ क्यों आ रहे हैं। ठाकुर जी राधा जी से मिलने के लिए जाते हैं तो वो समझ गए कुछ ना कुछ चक्कर होगा, ये क्यों आते हैं, उसको गाली देते हैं। तो ठाकुर जी को उस वृद्धा जटिला कुटिला के मुख से इस प्रकार से वाणी सुन करके उनको बड़ा अच्छा लगता है। कहता है वेद के मंत्र भी मेरा इतना आकर्षण नहीं कर सकता जितना ये ब्रज की वृद्धा जटिला कुटिला मेरे को गाली देकर के आकर्षण कर रही है।
So even this old Vridha ladies, even this old Jatila and विदग्ध Kutila, माधव नाटक oh, this is in Vidagdha Madhav Natak. It said that the Lord is saying that even this Vridha means this old Jatila Lady. and Kutila, old ladies, Jatila and Kutila, they are doing bharsana, they are saying Lampat, Lavar, you are coming all the time and meeting with my daughter-in-law. Why are you coming all the time and swearing to him? So he's saying that I am attracted to that even, and I'm not that much. I'm not attracted to these Ved mantras. That much I am attracted. I like this. They are doing this bharsana. They are saying. ठाकुर जी और कह रहे हैं वेद के ब्रज के अगर कोई गायें बोलती हैं गौ Cows. काव बोलती हैं तो मुझे वेद के मंत्र से भी और अच्छा लगता है। कुंज के जो पक्षियां वृंदावन की तोता मोर कोयल ये कुंजन इसकी आवाज मुझे वेद के मंत्र से भी अच्छा लगता है। यहाँ तक वृंदावन के जो भ्रमर वो भी गुंजार करती हैं तो मुझे वेद के मंत्र से अच्छा लगता है। वृंदावन के हंस सुता की सुंदर कलरब कुंजन की छाई माई उधव मोहे ब्रज विशरत नहीं। हंस ब्रज के हंस ये अगर बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेद के मंत्र इतना अच्छा नहीं लगते हैं। ब्रज के पशु पक्षी चिड़िया गुंजर भ्रमर बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। So here, Krishna is saying to Uddhavji that Uddhavji, in Braj, these cows, if they are moving and they are looking at me, I like that more than the Ved mantras. Then all these parrots, this koyal, all the different birds, they are cooing, and the more the peacocks, they are saying ka ka ke, and they are more than the Ved mantras. And then the Hans, the swans, when they are going on in the Yamuna, and they are swan bolte. हाँ स्वान हाँ Swan says. हाँ बोलते हैं। हंस सुता की सुंदर कलरब The voice कुंजन of की the छाई swan माई। is more melodious and more like. हंस नहीं बोलते बतख नहीं बोलते सुना नहीं कभी डाक बोलते हैं। हाँ, duck तो बोलते हैं, but हाँ तो हंस तो है और डाक मतलब हंस ही है। when they say that, it feels like all this. They are speaking to me, they are glorifying me, and Uddhav, I like this all more than the Ved Shrutis, the Ved mantras. Brihani Bhamar, yes, and the bumblebees are doing the gunjan, so that is like singing, and they are singing to me, and it's more than the Ved mantras. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये लोग साधारण भ्रमर मोर पक्षी की तरह नहीं बोलते हैं। ये लोग जो भी बोलते हैं राधे राधे बोलते हैं, इसलिए कृष्ण का अच्छा लगता है। So they are not saying anything ordinary. What they are saying is they are always saying Radhe 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 Radhe. इसलिए कृष्ण का अच्छा लगता है। And when they say Radhe Radhe, then Krishna always attracted. So he likes that. तो इसलिए भगवान को वृंदावन इतना अच्छा लगता है। That is why he loves Vrindavan so much. इसलिए भगवान वृंदावन का अपना घर बनाया। बोलो। So that's why he's feeling Vrindavan as his own home. हाँ। Feeling. और गोप कन्याओं के साथ वहाँ सदा निवास करते And हैं। there he is eternally residing with the Gop Kanyas, with the gopis. और गोपियां कैसी हैं? And how are the gopis? गोप कन्या नित्य योगिनी है। Gop Kanyas are Nitya, means eternal yogini. योग करती हैं। Always meditating on Krishna. हाँ, योगिनी मतलब मेडिटेशन केवल नहीं, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, उन इंद्रियों के द्वारा केवल कृष्ण की सेवा करते हैं। And they have controlled their senses, and they are only serving Krishna with their senses. गोपिका मतलब ही मूल कृष्ण सेविका। So the meaning of the gopi itself is that the service of Krishna. गो भी इंद्रिय भी By the गो भी इंद्रिय भी
कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जो अपनी पूरी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करके कृष्ण नाम का रस पीती है, उन्हीं का नाम है गोपी। So the meaning of gopi is that they are using all the senses and serving Krishna all the time. So this is the meaning of gopi, the word gopi. गोपायति कृष्ण धनम इति गोपी। गुब रक्षण धातु, गुप रक्षण, गुप मतलब जो कृष्ण नाम का धन अपने दिल रूपी तिजड़ी में बंद रखती है, यानी भगवान का नाम छुपा के रखती है, So those उनका नाम गोपी। gopi, another meaning of gopi is that gup. Gup means hidden. So who are keeping the Krishna name and all their feelings to Krishna hidden in the tijori, means in the किसी को दिखाती नहीं। cupboard of their heart, and they are not showing anybody their feelings to Krishna. So that is जैसा आपके पास कितना पैसा है, हमें कभी बताया? किसी को कभी बताया? just like how much money you have, you wouldn't share that to all the people. Similarly, this wealth of Krishna, they are कृष्ण ही धन, कृष्ण धनम। कवे कृष्ण धन पावो, हीराए मजारे राखो, जुड़ाई वो तापित परान। कवे कृष्ण धन पावो, हियारो माझारे राखो, या मतलब तिजड़ी हृदय। When will I attain this Krishna dhan, means this wealth of Krishna, and keep it safely in the tijori, in the safe of my heart? इसलिए अपना साधन भजन किसी को नहीं बताना चाहिए। That's why you shouldn't go and broadcast your whatever you are doing, your sadhan internal bhajan. Sadhan bhajan, internal, what you are feeling. हाँ, और बोलना चाहिए मेरे से साधन भजन नहीं हो रहा है, जैसे आप बोलते हो मेरे पास कोई पैसा नहीं है। That's and we should say that I am not able to perform this sadhan bhajan. Just like we say to other people that I don't have money. Even क्यों though क्यों money ऐसा is क्यों in your बोलते हैं? safe. Why you say like this? क्योंकि देना पड़ेगा। Then because then you will have to give your money to other people. That's why you are not telling other people that I have. ऐसे आप बोलोगे कि मैं बहुत साधन भजन कर रहा हूँ, तो फिर आपसे छूट जाएगा, So भजन नहीं in होगा। a similar way, if you start telling other people that I do a lot of sadhan bhajan, then that sadhan bhajan will be gone away. जैसे You will आपके feel पास puffed up that you do a lot. And then slowly. जैसा आपके पास पैसा होगा तो दरवाजा खिड़की बंद करके गिनोगे, बोले ठीक इसी प्रकार रात को दरवाजा खिड़की बंद करके भगवान का नाम जप करोगे, कोई ना देखे। Just like when you are wanting to count your money, you will close all the windows and doors, and inside you will count your money on the table. Similarly, you close the doors and windows at night time in dark and then do your bhajan. हाँ, कोई ना देखे। That nobody is seeing you doing your internal bhajan. क्यों देखने से क्या होगा? So if somebody sees your bhajan, then what will happen? जैसे तुम्हारा धन चोर अगर देख लेगा तो चोरी कर लेगा। Just like if somebody sees your wealth and will steal the wealth, the thief will steal, right? If somebody sees you counting in open. ऐसे कोई आपका भजन देखेगा, आपको प्रतिष्ठा देगा, और जब आपको प्रतिष्ठा देगा, प्रतिष्ठा पा करके आप भजन से पतन हो जाओगे। So in the similar way, if you are doing bhajan and you are broadcasting and other people are seeing it, then they will give you pratishtha and they will give you name and fame, and then your bhajan will. तरंग रंगिनी, विश्वनाथ चक्रवर्ती पद बताया, आपको प्रतिष्ठा जब मिलेगी तो आप कहेंगे हाँ हम बड़े साधु है, चरण स्पर्श किया है, हाँ माता जी बढ़िया श्रृंगार करती हैं, बढ़िया रसोई बनाती हैं, प्रतिष्ठा मिल रहा है। तरंग रंगिनी, तब लहरों में, प्रतिष्ठा की लहरों में वो तैर रहे हैं, और धीरे धीरे प्रतिष्ठा जब पा जाता है तो दूसरे को छोटा बहुत दिखता है, हीन दिखता है, हम बड़े हैं, तब क्या होगा? भजन से छूट जाएगा। इसलिए भजन तो हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, दिखाएगा प्रतिष्ठा मिलेगी। So if you are doing bhajan, then you will definitely get pratishtha, means name and fame. That oh, this Mataji is doing so much nice cooking, and she's nice singer, nice, singing, she's doing nice, very nice singing,
and she's decorating herself very nicely. So then the Pratishtha is coming, and then you feel puffed up, and slowly you will feel that, oh, I am doing very nice. I'm like, feel yourself very high and big, and then you'll feel others are low and small, and then that way your पतन हो जाएगा. then your bhajan will very well down. प्रतिष्ठाताधिष्ठा सपचि रमणी हृदय में नटेत जावत तावत कतम भवेत सुखम. रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं ये प्रतिष्ठा हृदय में आने से फिर कृष्ण नाम का रस का आस्वादन नहीं होगा, भजन का रस आस्वादन नहीं होगा. So Raghunath Das Goswami is saying in this shloka that when Pratishtha comes, then you won't be able to taste the bhajan, you won't be able to relish the bhajan. तो इसी प्रकार से जोगिनी का मतलब, गोपी का मतलब है जो पूरी इंद्रियों से कृष्ण सेवा में जोड़ी हुई है, लगी हुई है. So the meaning of yogini, which is referred to these gopis, that they are using all their senses in the service of Sri Krishna. हाँ, तो कृष्ण यहाँ बता रहे कि जो गोप कन्याएं क्या है, नित्य जोगिनी है और इनके साथ मेरा कभी वियोग नहीं है, ये सदैव मेरी सेवा में रहती हैं. So Krishna is saying that these Gop Kanyas are always eternally with me and they are always serving me. Uddhav ko bol rahe? Uddhav ko bol rahe? नहीं, कृष्ण कह रहे गौतम तंत्र में. In Gautamaya Tantra, Krishna is saying that these Gop Kanya are eternally always with me and always serving me. With all their senses. और एक श्री यमल तंत्र में, यमल तंत्र में कहते हैं गोपाल सदैव द्विभुज है. अलग अलग तंत्रों में, शास्त्र में भगवान को क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, यहाँ बता रहे हैं. So here in different tantras, आगम निगम वेद वेदांत उपनिषद ये सारे ग्रंथ है एक एक. different tantras, they are telling about how Krishna is. But in Yamal Tantra, he is saying that Gopal is Dvibhuj, means always two-handed form. वे कभी चतुर्भुज नहीं होते. He is never four-handed. इसलिए द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर गोप बालक श्याम स्वरूप, यह है वृंदावन का ब्रज का जो कृष्ण है, इनके स्वरूप है. और जहां ऐश्वर्य आ जाते हैं वहां पे और दो हाथ आ जाते हैं. जहां माधुर्य परिपूर्णतम होते हैं वहां पे क्या होगा, द्विभुज मुरलीधर होगा. So wherever the madhuryata is higher, they are always, it will be two-handed form, and Gop Balak means Gop Balak, cowhead boy, and Shyam Swarup means dark complexion, Swam Swarup. Wherever there is Aishwarya is higher, then two more hands will be added to it. तो चतुर्भुज मूर्ति ये पूर्णतः ऐश्वर्य का ही प्रतीक है. So this four-handed form is the symbol of ऐश्वर्य भाव. ब्रज में एक स्थान है पेठा गांव, पेटाहा. तो एक बार गोपियों के साथ भगवान को लुका छुपी खेल रहे थे. अचानक भगवान गोपियों से बचने के लिए चतुर्भुज मूर्ति धारण किया. चतुर्भुज है वहां पे वो गांव में. तो सब गोपी ललिता विशाखा चंपक लता सब कन्हैया को ढूंढ रही हैं. ढूंढते ढूंढते देखा एक मंदिर के बगल में चतुर्भुज नारायण कृष्ण ही है. लेकिन सभी ने नारायण को हाथ जोड़ करके कहा, हे नारायण, हे प्रभु बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ है, तुमने देखा क्या? बोल के निकल गई. चतुर्भुज को कन्हैया नहीं माना.
बोल के निकल गई। लेकिन जब राधा जी आई सामने से, राधा जी को देख करके श्याम सुंदर चतुर्भुज रख नहीं पाए, दो भुज क्या हो गया, गायब हो गया, और श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गया। यानी राधा रानी के सामने कोई चतुराई नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई बहादुरी नहीं, वो स्वयं श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गए और राधा रानी ने उनको पा लिया। तो कहने का मतलब ब्रज में केवल द्विभुज मुरलीधर है। इस लीला के द्वारा गुरु जी ये समझाना चाहते हैं, अगर चतुर्भुज होगा तो क्या होगा, क्योंकि ऐश्वर्य में प्रेम शिथिल होता है, वहां मर्यादा होते हैं ज्यादा, माधुर्य में अपनत्व भाव, इसलिए माधुर्य भाव। So in the Braj there is Pethaga. So one time they were playing hide and seek, the gopis and Krishna. So and then in order to hide, Krishna became four-handed form. So to hide from the gopis and all the gopis, He became four-handed form. to hide from Krishna. So from gopis, So then gopis were looking for Krishna, and then they came across, and then they saw this four-handed form. And when they saw this four-handed form, they with folded hands they prayed to this four-handed form and said that, "Have you seen Krishna anywhere?" and then they went past him and then started looking for Krishna elsewhere. And then after this, Radhaji came. Radhaji came, and then they said, and as soon as Radhaji came, then Krishna, four-handed form, saw Radhaji, and his two-handed hand form went away. Because when he sees Radhaji, then he cannot keep his four-handed form. He became his two-handed two-handed form, Murlidhar, Krishna. So here he is saying that in front of Radhaji, his chaturai means his cleverness, his Aishwarya, his Aishwarata, and his Bahaduri means his all. Bahaduri? Braveness. Huh? Bravery. And his Aishwarya and his cleverness, all, nothing can stay in front of Radhaji. So in Braj, always there is Dvibhuj Swarup. And Gurudev is explaining this katha to explain that in Braj there is Madhurya is more higher than, is always higher, is always in Braj, you will find Madhurya. So because why? Because in Aishwarya mood, this prem will become sitil, means will become less. Sitil and something else he said. All reverence will take over. Yes. गोपराज नंदन श्री कृष्ण, गोपों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण, गोपराज नंदन श्री कृष्ण, और गोपियों में सर्व शिरोमणि श्री राधिका, गोपियों में सर्व शिरोमणि श्री राधिका के साथ युक्त होकर मिलकर वहां नित्यकाल क्रीड़ा विहार करते रहते हैं। कहाँ? वृंदावन में। So in Vrindavan, this Goparaj means the king of all the Gopas, cowherd boys, Sri Krishna, Nandan, and Gopis Shiromani means the best amongst all the Gopis, Sri Radhika, and they Shiromani. The crest jewel. Crest jewel. Yes, the very best amongst the Gopis. They both meet and they are doing Nitya, means eternal Bihar. Bihar word is a very nice word. It's Vicharan in the Vrindavan. लीला रचाते हैं बोल। They are doing pastimes in Vrindavan. Performing pastimes. तो आप यहाँ रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि ये सब शास्त्र में आपके बारे में महिमा गा रहे हैं, आपका कीर्तन गा रहे हैं। So here Rupa Goswami is saying that in all these shastras that he just mentioned, they are glorifying him. तो ये सुन करके, इन सब वचनों को सुन करके निष्ठा और गाढ़ हो जाती है और निष्ठावान हो जाता है। So from these references from all these Ved Purans and all these other scriptures, we understand that this and establish that Sri Gop Raj and Gopis Shiromani
are doing pastimes in Vrindavan, and we are, and our nishtha becomes established. We have become, how will you say that? Fixed, yes. And our Shraddha and Nishtha, we understand that this is happening in Vrindavan. तो इस प्रकार से दृढ़ निष्ठावान होकर मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करती हूँ. तो So from having this nishtha, I understand that this is happening, and then I'm praying to Vrinda Devi that I want to take actual darshan of this. Because you have heard, Rupa Goswami has heard from all these different scriptures, Agam, Nigam, and Vedas, Puranas. तो अंत में वृंदा देवी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कह रही हैं, बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से ही शीघ्र श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी. So he is praying at the lotus feet of Sri Vrinda Devi that only by your mercy, your kripa, I will be able to take actual darshan of this Sri Radha and Krishna doing pastimes in Vrindavan. क्योंकि भगवान वृंदा से, वृंदावन से, वृंदावन धाम से बहुत उनका प्रेम है. So Lord is prem. Love, affection. The Lord has got a lot of love and affection for the Vrindavan Dham. इसलिए तो भगवान ने कहा वृंदावनम परित्यज्यम पादेकम न गच्छामि. So that's why Lord has said that I never leave Vrindavan at any time. I'm always residing in Vrindavan. क्यों? क्योंकि वृंदावन ही क्या है? वृंदावन धाम क्या है? वो राधा वन है. राधा रानी का ही जो सखी है. हाँ, राधा रानी का जो सखी है वृंदा देवी, वो राधा जी से अभिन्न है. So this Vrindavan Dham, हाँ Radha ji se abhin hai. हाँ, वृंदा सखी कौन है? राधा रानी के काय हुए हैं. So this राधा वन इसलिए कहा गया, वृंदावन धाम राधा वन. So Vrindavan Dham is actually Radha Dham. Why? Because Vrinda Devi is non different from Radha ji, because he is Kaya view of Radha ji. Radha ji, Vrinda Devi is Kaya view of Radha ji, and this Vrindavan Dham is named after Vrinda Devi. Kaya view means काय बुह, Kaya काय बुह, expansion. काय बुह प्रति So that's why स्थाभी. in fact Vrindavan is actually Radhavan. Because Radha ji is Kaya view. रमताम ते मन राधा विहार विपिने. श्रील प्रबोधानंद सरस्वतीपाद कह रहे हैं, राधा करवर चित पल्लव वल्लरी के राधा विलासन, राधा पदांकन विलासन मधुस्थली के राधा यशमत्त खगावली के रमताम में मन राधा विहार विपिने. मन को कहाँ रख रहे हैं? जहां राधा रानी विहार करते हो. क्या राधा विहार विपिन क्या है? श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदा देवी का धाम, श्री वृंदावन का वन, तुलसी वन. इसलिए वहां राधा रानी विचरण करते हैं. राधा यह तो वृंदा देवी साजाती हैं, सब कुछ करती हैं. तो फिर यहाँ बता रहे हैं कि राधा रानी अपने हाथों से सब कुछ सिंचन कर रही हैं. राधा करवर चित पल्लव बल्लरी के, बल्लरी लताएं. So here Prabodhananda Saraswati is saying that Radha ji is decorating all the kunjas and everything, but then we are saying that Vrinda Devi is decorating. हाँ, राधा जी डेकोरेट कर, वृंदा देवी भी कर रही हैं, सजा रही हैं. यहाँ राधा रानी भी अपने कर कमल के द्वारा सबको सहला रही हैं. Radha ji is herself. इस श्लोक में Is in this shloka Prabodhananda Saraswati is saying that Radha ji is decorating all the kunjas herself by her own hands. So मन हरदम वृंदावन में है, ये आप क्या बोल रहे थे? हाँ,
बता रहे हैं इसलिए राधा विहार विपिने रमताम में मन, ये मन और कहीं तुम मत जाओ, कहीं भी तुम रहो, तुम केवल वृंदावन में ही रहो, मन को कह रहे So हैं। when Prabodhananda Saraswati in this sloka is praying to his mind that, oh my mind, always stay in Vrindavan. Why? Because here Radhaji is doing pastimes here, and she is doing, she is decorating the kunjas there. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो गुरुजी से हम लोगों ने सुना है। कहते हैं इसलिए वृंदावन धाम में बहुत लोग बहुत प्रकार से रह रहे हैं, तभी तो धाम अपराध बन रहे हैं। वृंदावन में देवी का भक्त भी है, वृंदावन में मायावादी भी है, वृंदावन में राम सीता का भी भक्त है, वृंदावन में लक्ष्मी नारायण की भी भक्त है, अभी जो वर्तमान रह रहे हैं। और ये लोग कथाकार भी है, कथा भी कर रहे हैं, और गौड़ीय वैष्णव भी है। अगर ये सेवा लेना, जो सेवा रमतम विहार बिंदा विपिने, तो सजातीय स्निग्धता वरमन्ने, केवल गौड़ीय परंपरा में जो रूपानुग गुरु वर्ग है उन्हीं के अनुगत्य में कथा सुनना चाहिए। वो भी जो गुरु जी के केवल गौड़ीय होने से नहीं होगा, गुरु के लाइन में जो है, गुरु जी की लाइन में है। आजकल बहुत से बाबा जी लोगों के पास सुन रहे हैं, बहुत बड़े वो महाराज है, बहुत जाप करते हैं, तो गुरु जी प्रबंध पंचकम क्यों लिखा है? लिख के क्या स्थापित करना चाहते थे? बस वो सारे बात भूल गए हम लोग। आजकल फेमस होने के लिए, सबसे प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपने आप बहुत बड़ा संत मानने के लिए आजकल लोग किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं, लेकिन उसके अंदर उसके संप्रदाय का भाव रहते हैं। जड़ से वो सहजिया बाबा जी लोग जड़ से ही गौड़ीय मठ के ब्रह्म मध्य जो गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय मठ को स्वीकार नहीं करता, गौड़ियों को स्वीकार करता है। और गौड़ीय मठ जहां आ गया वहां प्रभुपाद आ गया, वो लोग प्रभुपाद जी को स्वीकार करते नहीं है। ये बात को हमको ध्यान रखना है। हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, गुरुजी सब कुछ देके गए। सबको सम्मान करो, आदर करो, लेकिन लेना है तो हमारे गुरुदेव से, और गुरुदेव को उस लाइन से लेना है। हम गुरुदेव पे लाइन के अनुगत उनको स्वीकार करेंगे नहीं, उनका आदर नहीं देंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, ये तो बहुत बड़ा महात्मा है। ऐसा नहीं होगा, अपराध है। So I want to tell you something very important, that in Vrindavan, there are many different types of bhaktas. There are Devi bhaktas, there are Mayavadi bhaktas, there are bhaktas who worship Sitaram, and there are also Lakshmi Narayan, and there are also Gaudiya Vaishnavas also. And Babajis. So here Ramatam Vrinda Vipine. If you want to get this mood, then you have to, and if you want to, like what we are just now discussing, then you have to come under the guidance of Gurudev and come under our Guru Varga and Guru Acharya and Guru Parampara. Then this mood will be received. Yeah, there are so many Babajis, and they are doing very, very nice katha, but they are under different sampradayas. And under different sampradayas, their moods are different. Although they are doing the same katha, but they won't be able to give this mood, this Ramatam Vrinda Vipine, this word Prabodhananda Saraswati Thakur just prayed, and what we just discussed, that Radha Krishna are doing Vicharan in the Vrindavan, and we are wanting to serve them. That mood, we won't be able to get through the other paramparas. So that's why our Gurudev has written this Prabandha Panchakam, and there he's explained all this, that these vaktas, these kathakars, speakers, they are also getting lot of, they are becoming famous, and they are getting lot of pratishtha, but inside they will pass their sampradaya bhav, not our sampradaya bhav. So, and they are also not accepting Prabhupada, and they are also not accepting Gaudiya Math. So if we so in our parampara there is nothing lacking, everything is in our parampara, but we just respect them, but we need to follow, we need to be in our Gaudiya parampara line in order to receive this
these moods. तो हमारे परंपरा के अनुगत्य में रह करके वृंदावन धाम की शरण में जाओ। किसी न किसी जन्म में ये रूप गोस्वामी के द्वारा जो रचित उत्कलिका वल्लरी का भाव हमारे हृदय में आ सकता है। So if we pray at the lotus feet of our Guru Parampara and be in our Guru Parampara, then in any lifetime we'll receive these moods that's been expressed in this Utkalaka Vallari by Rupa Goswami. गौर प्रमानंदे हरि हरि। शिला रूप गोसाई पाद की जय। श्री उत्कलिका वल्लरी की जय। शिला जी गोसाई पाद की जय। शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री रूप गोसाई प्रभु जी के शुभ तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन गौरी मठ की जय। श्री राधा गोविंद जी की जय। तदीय सेवक बिंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि।